एक कथा सुनिए आप बेशक भगवान की पूजा मत करिए, लेकिन कोई दास है, कोई भक्त है, कोई पुजारी है तो उसका जीवन में कभी तिरस्कार भी मत करिए। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग था, एक बुढ़ा था जो 80 वर्ष की उम्र उसके पार हो चुकी थी। वो अपने गृहस्थ जीवन में रह करके, अपने घरों में रहकर, अपने परिवारों में रह करके वो भगवान का गुणगान किया करता था। एक दिन ईश्वर की कृपा देखो, उसके महाराज, उसके गुरु का सत्संग था बॉम्बे में, और वो बुजुर्ग बेचारा बॉम्बे जाने की तैयारियां किया। और जब बॉम्बे जाने की तैयारियां किया, अपने बैग में भगवान की प्रतिमा और वो माला को रखा और चल दिया बुजुर्ग प्रभु का नाम लेते लेते स्टेशन पर। और जब स्टेशन पर पहुंचा वो बुजुर्ग, तो प्रभु से प्रार्थना किया तो ट्रेन भी आ गई। और जब ट्रेन आ गई तो जिस बोगी में बुजुर्ग सवार हुआ, वो बोगी पूरी की पूरी खाली रही। अब बुजुर्ग ने बहुत प्रसन्न हुआ, धन्य हो महादेव, धन्य हो भगवान, जिसका कोई ना सहारा प्रभु, उसका एक आप हो सहारा, उसका एक आप हो सहारा। अब बुजुर्ग ने आसन लगाया और माले को निकाला, जप रहा है, जप की नमः शिवाय कमाला, जपेला के हो दिल वाला, नमः शिवाय कमाला, जपेला के हो दिल वाला। ट्रेन चली जा रही है, बुजुर्ग बड़ा प्रसन्न है कि भगवान मैं आपकी आज 24 घंटे भक्ति सुमिरन करूंगा। ट्रेन जाते जाते 2 स्टेशन को पार करती है, तीसरे स्टेशन पर रोक गई। और जब तीसरे स्टेशन पर ट्रेन रोकती है तो 10 नौजवान छात्र, पढ़े लिखे नवयुवक विद्यार्थी, एक्सीडेंट हैं, उसी बोगी में आए जिस बोगी में बुढ़ा भगवान की भजन कर रहा था। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, 10 के संख्या में हैं। बोले अरे बुढ़े, ये तुमने क्या कर रहा है? ये क्या नमः शिवाय भगवान का सुमिरन कर रहा है? अरे भगवान को किसी ने देखा है? बुजुर्ग जान रहा है कि बच्चे हैं, नादान हैं, इनका भी अनुभव अंदाजा कम है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ा कि बेटा मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। जो भगवान को माना है तो भगवान को जानेगा जरूर, वो भगवान को देख सकता है, प्राकृतिक की कृपा उस पर हो सकती है। बेटा आप क्यों चिढ़ रहे, क्यों झगड़ा कर रहे हो? भक्ति तो मेरी नहीं बंद हो सकती है, भक्ति मेरी तो नहीं बंद हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नौजवान है, धमकाए, डरवार है कि रे बुड्ढे, अगर तुम भक्ति करना बंद नहीं करते हो तो तुम्हें जेल में जाना पड़ जाएगा। बुढ़ा ने सोचा कि ये कहां का नियम है, बुढ़ा ने सोचा कि ये कहां का नियम है कि अगर मैं भक्ति नहीं करता हूं तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। वो नौजवान है, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, उनका दिमाग तेज है। बोले बुड्ढे बंद करो। बुड्ढे ने हाथ जोड़ा, बेटा न ट्रेन आपकी न ट्रेन हमारी, यात्री पैसेंजर आप हो और यात्री पैसेंजर मैं हूं। 2-4 घंटे का हम सफर है हमारा आपका, तो उसमें क्यों आप तकरार कर रहे हो? वो नौजवान मानने वाले कहां। एक छात्र की नजर पड़ गई। जो मेरे माताएं लोग, जो मेरे भाई लोग ट्रेन में सफर किए होंगे और जब बोगी में बैठते होंगे तो बोगी में एक खिड़कियां होती है, और जिस खिड़की पर लिखा होता है कि आपातकालीन खिड़की, और उस खिड़की के पास एक चैन होती है।
जिसे चैन को पोलिंग करने से ट्रेन खड़ी हो जाती है। इमरजेंसी। नौजवानों ने कहा, रे बुड्ढे, अगर हम लोग चैन पोलिंग करते हैं तो टीटी जीआरपीएफ के जवान आएंगे तो आरोपी तुम्हें बनाया जाएगा, इस नाते तुम भक्ति बंद करो। बुढ़ा ने सोचा कि नौजवान है। बुजुर्ग ने सलाह दिया कि बेटा, इस ट्रेन में कोई बैठा होगा ऑफिस में जाने के लिए, और इस ट्रेन में कोई ऐसा बैठा होगा जिसे अस्पताल की आवश्यकता होगी, सांसें उसकी घुटती होगी। ऐसी नादानी, ऐसी आपत्तियां मत करो बेटा। लेकिन वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक्सोडेंट विद्यार्थियों मानने वाले का। फिर पढ़ रहे हैं तो उस पर लिखा है कि यदि आप ट्रेन को चैन पोलिंग करके खड़ी करते हो तो 500 रुपए का जुर्माना होगा अगर अनायास खड़ी करते हो, और या तो 6 महीना का आपको जेल भी हो सकती है। नौजवानों ने कहा कि 500 रुपए जुर्माना, तो हम लोग तो 10 की संख्या में हैं, चलो सब 50-50 रुपए एकत्रित करो। नौजवानों ने प्लान किया, पढ़े लिखे हैं, 50-50 रुपए चंदा जुटाए उसकी भक्ति बंद करने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए। 500 रुपए हो गया, पामदा में 50-500। एक नौजवान चैन पोलिंग कर दिया, ट्रेन इमरजेंसी खड़ी हो गई। हाहाकार मच गया कि चैन पोलिंग किसने किया, चैन पोलिंग किसने किया। जीआरपीएफ के जवान टीटी उसी बोगी में पहुंचे जिस बोगी में वो भगवान का भजन कर रहा था बुड्ढा। 10 की संख्या में नौजवानों ने बैठे हैं। जीआरपीएफ के जवानों ने पूछा कि बताओ कौन चैन पोलिंग इस बोगी में किया। वो नौजवान हंसे कि सर, हम लोग विद्यार्थी हैं और मुझे कॉलेज का अभाव है, समय का लेट हो रहा है। अरे जो बुड्ढा भगवान की भक्ति कर रहा है इसे हम लोग हरक रहे थे और ये माना नहीं, ये चैन पोलिंग कर दिया। बुड्ढा तो जुल्मी नहीं, लेकिन आरोपी नौजवानों ने बना दिया। भाई देखिए, जहां 10 वहां 1 हावी नहीं हो सकता। हाँ, तो नौजवान 10 की संख्या में है, बुजुर्ग अकेला है। वो बोला भगवान ये कहाँ कानून है, कहाँ का कि चैन पोलिंग इन बच्चों ने किया और आरोपी मुझे बना रहे हैं। अब वो जीआरपीएफ के जवानों ने बुड्ढे को भड़क गया, तुम संत बन के बैठे हो, तुम भगवान का सुमिरन कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तेरी उम्र तो 80 वर्ष की पार हो गई रे बुड्ढे, तेरे सर के बाल पक गए, तेरी दाढ़ियां भी पक गई और तुमने भक्ति करने के लिए ट्रेन को रोक दिया। चलो तुम्हें जेल चलना पड़ेगा। नौजवान लोग बड़े प्रसन्न, बहुत खुश। बुजुर्ग था, भक्त था, दयालु था, उसके भीतर रहम आ गया कि मेरे पुत्र के समान है, ये मेरे बेटे के समान है। चलिए नादानी कर दिए तो कोई बात नहीं, नादानी कर ही दिए तो कोई बात नहीं। जब जीआरपीएफ के जवानों ने कलाई को पकड़ा तो बुजुर्ग ने बोला कि सर, ये अभी बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकी उम्र नहीं है, और एक बार जरा इनसे फिर पूछ लिया जाए कि चैन पोलिंग किसने किया है। आरोपी नहीं है, निर्दोष है बुजुर्गों बेचारा भक्त। जीआरपीएफ के जवानों ने फिर प्रश्न किया कि बताओ बच्चों, चैन पोलिंग किसने किया है। नौजवानों ने कहा सर, चैन पोलिंग यही बुढ़ा किया है, मेरा कॉलेज छूट रहा है। बुजुर्ग ने आरोप को सिद्ध किया, स्वीकार किया, अक्सर चैन पोलिंग मैंने ही कर दिया। आरोपी नहीं है, लेकिन आरोपी बन गया कि सर, चैन पोलिंग मैंने ही किया।
जीआरपीएफ के जवानों ने पूछा कि बताओ तुमने चैन पोलिंग क्यों किया, कारण बताओ। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ा, सर ये 10 की संख्या में मैं अकेल और मेरे पास 500 रुपए रहे, इन नौजवानों ने उस रुपए को छीन लिया, इसलिए मैंने चैन पोलिंग किया। यदि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है तो नौजवान है कूद के निकल जाएंगे और मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए मैंने चैन पोलिंग किया, मेरे रुपए को दिलवाइए सर। और 50-50 रुपए एकत्रित किए थे चंदा के नाम से। और जब जीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी किया तो चंदा एकत्रित करके एक नौजवान के जेब में रखा गया। जीआरपीएफ ने पैसे को लिया, बोला तुम 102 विद्यार्थी जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया कि एक बुजुर्ग भक्त को परेशान करने के लिए तुमने छिनैती किया, तो बेचारा चैन पोलिंग कर दिया तो क्या बात है। अब बुढ़े को छोड़ करके वो जीआरपीएफ के जवानों ने उन नौजवानों को पकड़ा कि चलो जेल की सलाखे में। तो बुढ़िया वो बुजुर्ग भक्त जो है देखा नौजवानों को तो उसे दया लगने लगी, वो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा, करे बेटा तुम तो दूसरे को बझाना चाहा, लेकिन मैं भक्ति में ऐसा दिमाग लगा दिया कि तुम लोग खुद जेल के सलाखों में चल रहे हो। बुजुर्ग को दया लगी, जीआरपीएफ के आगे हाथ जोड़ा बुजुर्ग कि मेरे बच्चे के समान है, बहुत बड़ा मुझे अन्याय होगा कि मैं अनायास किसी का धन को अगर लेता हूं। ये 500 रुपए हमारा नहीं है, ये 500 रुपए तो इन्हीं का है, दिया फिर जाएंगे। लेकिन अब इनसे पूछा जाए कि चैन पोलिंग जीवन में किसने किया इस ट्रेन में, तो नौजवानों ने डर गए, पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं और डर गए, तुरंत जुल्म को स्वीकार किए। सर ये बुजुर्ग तो निर्दोष है, धन हमारा है, लेकिन चैन पोलिंग मैंने ही किया। और बुजुर्ग हंस दिया, बोला सर अगर हो सके तो ये बच्चे हैं, इनके गलती को एक बार क्षमा किया जाए। तो ऐसी नादानियां कभी जीवन में मत करना, अपने बुजुर्ग की सलाह को जरूर लेकर चलना, किसी की बात को काटने का प्रयास जीवन में मत करना। किसी को बझाना चाहोगे बझ स्वयं जाओगे, किसी के साथ अनभल कर्म करोगे तो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की।